क्या आपने कभी अकेले बैठकर खुद से ये सवाल पूछा है, लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते? शायद आप जवाब देने लगें, क्योंकि मैं गरीब हूं, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता, क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या वाकई इन वजहों से लोग आपकी इज्जत नहीं करते, या वजह कुछ और ही है? आप वो इंसान हो सकते हैं जो दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटता, जो अपने काम से काम रखता है, जो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। लेकिन जब आपकी जरूरत पड़ती है, लोग आपको भूल जाते हैं। जब आप अपने विचार रखते हैं, लोग आपकी बात काट देते हैं। जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, तो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं और आप अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान की अपनी नजरों में कोई कीमत नहीं, उसकी दुनिया में कोई इज्जत नहीं करता। ये बात सुनने में सादी लग सकती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया, तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। बात एक, अपनी वैल्यू खुद तय करो। अब आइए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी बात से। लोग आपकी इज्जत तब तक नहीं करते जब तक आप खुद को इज्जत नहीं देते। मान लीजिए दो लोग हैं। पहला इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, हर गलती पर माफी मांग लेता है, हर बार खुद को जस्टिफाई करता है, हर बात पर सिर झुका लेता है। दूसरा इंसान कम बोलता है, जिम्मेदारी लेता है, गलतियों से सीखता है, लेकिन दूसरों के सामने घुटता नहीं। आप बताइए, इन दोनों में से किसे आप ज्यादा इज्जत देंगे? साफ है, जो इंसान खुद को सस्ता नहीं समझता, दुनिया भी उसकी कीमत कम नहीं आंकती। जब आप दूसरों के लिए ओवर अवेलेबल होते हैं, लोग आपको ग्रांटेड लेने लगते हैं। हर बार जब आप खुद से समझौता करते हो, लोग आपको कमजोर नहीं, फालतू समझने लगते हैं। हर बार जब आप मैं ठीक हूं कहकर चुप हो जाते हो, लोग मान लेते हैं कि इसकी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है, और यही बन जाती है आपकी इज्जत ना मिलने की सबसे बड़ी वजह। एक मिनट खुद से ये सवाल पूछिए, मैंने खुद को कितनी बार उन लोगों के सामने छोटा किया जिन्होंने मेरी इज्जत करना कभी सीखा ही नहीं? चाणक्य सिर्फ बाहरी दुनिया की बात नहीं करते थे, वो आंतरिक मूल्य, इनर वैल्यू की बात करते थे। उन्होंने कहा, आत्मसम्मान वही व्यक्ति पा सकता है जिसे स्वयं की शक्ति पर विश्वास हो। इसलिए अगर आप खुद की नजरों में छोटे हो जाते हो, तो दुनिया की नजरों में आप सिर्फ एक नाम होते हो जिसका महत्व जीरो है। तो क्या करें? खुद से रोज एफर्मेशंस बोलें, मैं कीमती हूं। हर बार जब कोई आपकी लिमिट्स क्रॉस करे, रोकिए। अपनी मदद को ऑप्शन मत बनाइए, जरूरत बनाइए। स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर, स्टार्ट बीइंग योर ओन प्रोटेक्टर। कमेंट में लिखिए, मैं अब खुद को सस्ता नहीं समझूंगा, क्योंकि ये पहला कदम है इज्जत पाने का, खोने का नहीं। इस दुनिया में आपको कोई भी तब तक नहीं मानेगा जब तक आप खुद को मानना शुरू नहीं करते। और जब आप अपनी वैल्यू खुद तय करने लगते हैं, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ देखने लगते हैं। याद रखिए, जो खुद को नजरअंदाज करता है, उसे दुनिया हमेशा भुला देती है। लेकिन जो खुद को महत्व देता है, दुनिया एक दिन उसे मिसाल बना देती है। बात दो, हर किसी से दोस्ती मत करो। अब आपने सीखा कि खुद की वैल्यू बनाना क्यों जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफी है? नहीं, क्योंकि आपका वातावरण, आपकी संगति सीधे आपकी इज्जत तय करती है। अब बात करते हैं दूसरी चाणक्य नीति की, जो बहुत खतरनाक है और बहुत जरूरी भी। मूर्खों की संगति बुद्धिमानों की भी बुद्धि को नष्ट कर देती है। आचार्य चाणक्य इस एक लाइन में ही पूरी जिंदगी की सीख छुपी है। आप दुनिया के सबसे समझदार इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आप गलत लोगों के बीच खड़े हैं, तो लोग आपको भी वही समझेंगे। जैसे आप दिखते हो वैसे नहीं, जैसे आप हो। रमेश एक सीधा साधा लड़का था। शुरुआत में पढ़ाई में अच्छा, व्यवहार में नम्र। लेकिन कॉलेज में जाकर उसने दोस्ती कर ली कुछ ऐसे लोगों से जो हर बात में मजाक उड़ाते थे, जो सीरियसनेस को वीकनेस समझते थे, जो हर अच्छी चीज को पलट कर जवाब से तोड़ते थे। धीरे धीरे रमेश भी वैसा ही बनता गया, और जब उसकी पहचान बनने लगी, तो लोग बोले, रमेश, ओ
ओह, वो तो टाइम पास टाइप लड़का है, उसकी पढ़ाई, मेहनत, सोच, सबकी वैल्यू खत्म। क्यों? सिर्फ संगति की वजह से। लिम्बिक ब्रेन के अनुसार आपका माइंड आपकी एनवायरनमेंट की एवरेज बन जाता है। अगर आप 5 नॉन सीरियस लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप भी छठवें बन जाओगे। अगर आप 5 मजाक उड़ाने वालों के साथ बैठे हो, लोग समझेंगे आप भी वैसे ही हो। आप कितने जेन्युइन हो वो मैटर नहीं करता, आप किसके साथ खड़े हो वो करता है। अब रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मेरी इज्जत कम इसलिए है क्योंकि मैं गलत लोगों के बीच ज्यादा सही बनने की कोशिश कर रहा हूं? ये सबसे बड़ा धोखा है, गलत जगह पर सही बनने की कोशिश करना। चाणक्य खुद समाज के सबसे बड़े रणनीतिकार थे। उनका एक सिद्धांत था, समझदार को पहचानना आसान है लेकिन संगति से परखना सटीक है। इसलिए वो किसी इंसान को उसके दोस्तों से जज करते थे। आज भी ये रूल 100% लागू होता है। आप अगर काबिल हो पर लोग आपके साथ खड़े लोगों को देखकर जज करते हैं तो आपकी मेहनत भी अंडर वैल्यूड हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या हर किसी से दूरी बनाना चाहिए? नहीं, हर किसी से दूरी नहीं, बल्कि क्लैरिटी बनानी चाहिए। ये पहचानो कि कौन आपकी सोच को एलिवेट करता है, आपको चैलेंज करता है ग्रो करने के लिए, आपकी इज्जत करता है पीठ पीछे भी, और जो लोग आपको सिर्फ टाइम पास मानते हैं, जो आपको सीरियस नहीं लेते, उनसे पोलाइटली दूरी बना लो। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं अपनी संगति को बदलूंगा, क्योंकि ये आपकी रिस्पेक्ट का फाउंडेशन है। बहुत से लोग सोचते हैं, अरे दोस्ती में क्या फर्क पड़ता है, लेकिन असल में आपके दोस्ती करने का पैटर्न ही लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी वैल्यू कितनी है। रिस्पेक्ट इज नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स अबाउट हु स्टैंड्स विथ यू। अपने दोस्तों को ऑब्जर्व करो, लुक फॉर हाउ दे स्पीक अबाउट अदर्स। क्या वो आपकी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करते हैं? क्या वो आपकी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं? अगर नहीं, तो आप उनकी संगति में सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रह जाओगे। चाणक्य कहते हैं, जहां बुद्धि की कद्र ना हो वहां बुद्धि वेस्ट हो जाती है, और यही आपकी सबसे बड़ी हार बन सकती है। इसलिए हर किसी से दोस्ती मत करो, हर किसी से जुड़े रहना आपका फर्ज नहीं है, आपका फर्ज है अपनी इज्जत को बनाए रखना। बात 3, हर वक्त अवेलेबल मत रहो। अब तक हमने सीखा कि खुद की वैल्यू तय करना जरूरी है और हर किसी से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज की जो आप अनजाने में रोज कर रहे हैं और जिसकी वजह से लोग आपको हल्के में ले रहे हैं। हर वक्त अवेलेबल मत रहो, क्योंकि जो हर वक्त मिल जाए उसे कोई ट्रेजर नहीं समझता। आप सोचते हैं कि दूसरों के लिए हर समय हाजिर रहना आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, पर सच ये है, ये आपको एक ऑप्शन बना देता है, इंसान नहीं। जिसकी हां हर वक्त सुनाई देती है, उसकी बातों की कोई कीमत नहीं रहती। चाणक्य नीति समझिए इस कोट को, जो हर समय हां बोले, जो हर वक्त अवेलेबल हो, उसे लोग जरूरत नहीं सुविधा समझते हैं, और सुविधाओं की इज्जत नहीं होती। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं, जो हर कॉल उठाते हैं, तुरंत जवाब देते हैं, हर वक्त मदद को तैयार रहते हैं। जो लिमिटेड टाइम देते हैं, बाउंड्रीज रखते हैं, अपना स्केड्यूल खुद डिसाइड करते हैं। अब सोचिए, किसकी इज्जत ज्यादा होती है? जवाब ऑब्वियस है, जो इंसान खुद के समय की कीमत जानता है। बिहेवियरल साइकोलॉजी ये कहती है, स्कार्सिटी इंक्रीज परसीव्ड वैल्यू। जो चीज हमेशा अवेलेबल हो वो जल्दी बोर कर देती है, लेकिन जो लिमिटेड होती है वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट लगती है। यही प्रिंसिपल लोगों पर भी लागू होता है। आपका समय लिमिटेड होना चाहिए, तभी लोग उसे सीरियस लेंगे। नेहा एक लड़की थी जो हर दोस्त के लिए 24 घंटे 7 दिन अवेलेबल रहती थी। कोई इमोशनल ब्रेकडाउन हो, नेहा वहां। किसी को ब्रेकअप हुआ, नेहा वहां। कोई बोर्ड है, नेहा वहीं बैठी। धीरे धीरे लोगों ने उसकी अवेलेबिलिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। अरे, नेहा तो अवेलेबल ही रहती है। फिर क्या हुआ? उसका ओपिनियन कोई नहीं सुनता था, प्लान्स में उसे बैकअप रखा जाता था, और जब उसने किसी को जरूरत पड़ी, साइलेंस। क्यों?
क्योंकि उसने खुद अपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की थी, तो लोग भी नहीं करेंगे। क्या आप भी नेहा की तरह हैं? क्या आप सबकी लाइफ में अवेलेबल हो, लेकिन किसी की भी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं? अगर हां, तो ये आपकी रिस्पेक्ट के इरोजन की शुरुआत है। चाणक्य खुद रेयरली लोगों को एडवाइस देते थे, लेकिन जब देते थे, वो बात इतिहास बन जाती थी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेजेंस लिमिटेड थी, पर जब होती थी, इम्पैक्टफुल होती थी। ये प्रिंसिपल आज भी पावरफुल है। हर कॉल का तुरंत जवाब मत दो। हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध मत रहो। अपनी प्रेजेंस को पावरफुल बनाओ, प्रिडिक्टेबल नहीं। अपनी डे में मी टाइम ब्लॉक्स रखो। जो लोग आपको सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के लिए कांटेक्ट करते हैं, उन्हें बाउंड्रीज दो। अपने यस को रेयर बनाओ, ताकि उसकी वैल्यू बनी रहे। ये आपकी रिस्पेक्ट का सबसे अंडररेटेड तरीका है। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मैं हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध नहीं रहूंगा। क्योंकि जब आप खुद की अवेलेबिलिटी को सीमित कर लेते हैं, तो दुनिया आपकी वैल्यू को लिमिटलेस मानने लगती है। रिसर्च बताती है, जो लोग अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, उन्हें लोग मैच्योर और डिसिप्लिन्ड मानते हैं, और वही लोग लॉन्ग टर्म में रिस्पेक्टेड रहते हैं। आपकी काइंडनेस आपकी आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज आपकी रिस्पेक्ट की गारंटी हैं। हर वक्त हाजिर रहना नोबल क्वालिटी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा देना खुद को खोने जैसा है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने समय की कीमत नहीं जानता, दूसरे उसकी कीमत कभी नहीं समझेंगे। बात 4, कम बोलो, ज्यादा सुनो। रिस्पेक्ट की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग कम बोलते हैं, उन्हें ज्यादा गंभीरता से लिया जाता है, और जो हर समय बोलते रहते हैं, उन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं? अब सवाल उठता है, क्या साइलेंस इज्जत दिला सकता है? चाणक्य कहते हैं, हाँ बिल्कुल। मौन रहना सबसे बड़ी विद्या है, क्योंकि मौन में भी जवाब छिपा होता है। चाणक्य नीति कम बोलने वाला व्यक्ति अक्सर गंभीर, जानकार और विश्वसनीय माना जाता है। एक कंपनी में 2 लोग इंटरव्यू देने आए। पहला कैंडिडेट बहुत बोलने वाला था, अपने सारे अचीवमेंट्स गिनाता रहा, हर सवाल का लंबा जवाब। दूसरा काम था, कम शब्दों में प्रिसाइज जवाब देता था। गेस व्हाट? कंपनी ने दूसरे कैंडिडेट को हायर किया। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सुन रहा था और सोच कर बोल रहा था। उसकी सीरियसनेस लोगों को दिख रही थी, बिना बोले। स्टडीज कहती हैं, जो कम बोलता है, उसे लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट और मिस्टीरियस मानते हैं, और हमारा दिमाग मिस्ट्री को वैल्यू देता है। जब आप कम बोलते हो, तो लोग खुद आपके बारे में सोचते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और रिस्पेक्ट बनाते हैं। अब एक कड़वा सच सुनिए, लोग आपकी बातों की वैल्यू तभी समझते हैं जब आप हर बात पर नहीं बोलते। बार बार राय देना, टीच कम वैल्यू। हर चीज में टांग अड़ाना, शान अटेंशन सीकर। हर वक्त जस्टिफाई करना, शामात कमजोरी। जब आप हर बात एक्सप्लेन करने लगते हैं, लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। खुद से पूछिए, क्या मैं हर चीज पर बोल देता हूं? क्या मैं हर इंसल्ट का जवाब देता हूं? क्या मैं हर समय खुद को साबित करने की कोशिश करता हूं? अगर हां, तो आपको चुप रहना सीखना होगा। चाणक्य बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे, उनकी बातें इतिहास बदल देती थीं। उनकी सबसे बड़ी कला थी ऑब्जर्वेशन और टाइमिंग। वो बोलते थे जब साइलेंस टूटनी जरूरी हो। वो जवाब देते थे जब सामने वाला खुद साइलेंस को डर समझे। यही आपकी रिस्पेक्ट को बिल्ड करता है। हर सवाल का जवाब मत दो, कुछ अनआंसर्ड रहने दो। हर इंसल्ट का जवाब देने से बड़ा बदला है चुप रहकर सक्सेस दिखाना। हर आर्ग्यूमेंट में मत कूदो, आर्ग्यूमेंट टीम ईगो ट्रैप। जब आप बोलते नहीं, तो लोग आपकी चुप्पी को भी मतलब देते हैं। कमेंट में एक पावरफुल लाइन लिखिए, अब मेरी चुप्पी भी मेरी ताकत होगी। क्योंकि साइलेंस सिर्फ खामोशी नहीं, वो एक ऐसा हथियार है जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। चाणक्य मानते थे, बोलने से पहले सोचो, सुनने से पहले मत तोड़ो, और साइलेंस को वीकनेस मत समझो। दुनिया में 2 तरीके से लोग जीतते हैं,
बोलकर, डोमिनेट करके, चुप रहकर, कंफ्यूज करके आपको चुनना है कब कौन सा इस्तेमाल करना है। कम बोलने वालों को लोग ज्यादा सुनते हैं और ज्यादा बोलने वालों को लोग जल्दी भूल जाते हैं। इज्जत तब बढ़ती है जब आपकी मौजूदगी भी और आपकी खामोशी भी लोगों को महसूस हो। बात 5, सीमाएं तय करो, रिस्पेक्ट की फाइनल स्ट्रैटेजी। अब तक आपने सीखा, अपनी वैल्यू बनाओ, गलत संगति से बचो, हर वक्त हाजिर मत रहो और कम बोलो, ज्यादा सोचो। लेकिन ये सब भी अधूरे हैं अगर आपने अपनी सीमाएं तय नहीं की। रिस्पेक्ट की आखिरी और सबसे जरूरी चाबी है बाउंड्रीज। सीमा वही रखता है जो खुद को जानता है। जिसका जीवन सीमाहीन है उसकी इज्जत भी सीमित रहती है। चाणक्य, नीति चाणक्य ने खुद के जीवन में इतनी स्पष्ट सीमाएं बनाई थीं कि राजा भी उन्हें बिना अनुमति डिस्टर्ब नहीं करता था। राहुल एक हेल्पफुल, जेंटल और इंटेलिजेंट लड़का था। दोस्तों की मदद करता था, हर रिश्ते को निभाता था, परिवार के हर फरमाइश को पूरा